नमस्कार सभी को। 11.3 प्रश्नावली के कुछ प्रश्न लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए देखते हैं कि 11.3 प्रश्नावली में प्रश्नों को कैसे हल करें। प्रश्न जो है वो सूत्र जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, शंकु का आयतन, उस पर निर्भर है। आइए प्रश्न संख्या 5 से शुरुआत करें। 5वें प्रश्न की जो लैंग्वेज है उसको समझिए कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलो लीटर में कितनी होगी? ठीक है। यहाँ सवाल की भाषा से अपने को एक चीज डिफरेंट समझ में आती है कि यहाँ पर जो आपको धारिता पूछी है वो किलो लीटर में पूछी है। किलो लीटर शब्द आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन में एक तो किलो आ रहा है और साइड में लीटर आ रहा है। लीटर में कन्वर्ट करना हमने पिछले वीडियो में देखा ही था, कैसे किया था, 1000 से भाग देके। और किलो लीटर का मतलब हुआ कि उसमें हजार हजार लीटर के बंच बना के अपने को देखना है कि कितने आएंगे। सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने चित्र बनाया। चित्र ये इस तरह का खड्डा है। चित्र से आप समझिए, इसकी जो ऊपरी व्यास 3.5 मीटर था तो उसका आधा किया तो इसकी त्रिज्या 1.75 मीटर आ गई। साथ ही साथ आपको गहराई दे रखी है 12 मीटर। ये गहराई देखिए आप, 12 मीटर आपको यहाँ स्पष्ट दिख रही है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर गहराई शब्द से आप कंफ्यूज ना हो, ये ऊंचाई के बराबर ही है, क्योंकि गहराई और ऊंचाई डिपेंड करता है कि आपका शंकु जो है उल्टा है या सीधा है। यहाँ शंकु उल्टा है इसलिए वो आपको गहराई दिख रहा है। अगर इसी शंकु को मैं सीधा कर देता तो इसको आप ऊंचाई कहते। ठीक है, यानी आपको आर पता है, एच पता है, और धारिता निकालनी। धारिता यानी आयतन निकालना। आयतन निकालना किस में है? किलो लीटर में। तो आइए हम इसका हल शुरू करते हैं। तो हल में हम लिखेंगे शंकु का आयतन, और आयतन का जो सूत्र है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो मान हमें मालूम है वो मान हम यहाँ पर रखेंगे। पाई यानी 22/7, आर यानी त्रिज्या। त्रिज्या देखिए आप 1.75, चूंकि त्रिज्या के ऊपर वर्ग लगा हुआ है तो आप इसको 2 बार लिखेंगे, और साथ ही साथ गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई एच आपको यहाँ पर शंकु के चित्र में स्पष्ट दिख रही है, ये 12 है। ठीक है, अब ये जो पूरा मान आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि सारी इकाइयां हमारी मीटर में हैं। अब इस इकाइयों में जितना हम हल कर सकते हैं वो इसी स्टेप में कर लीजिए। देखो, दशमलव हटाया, बटे में हमने 100 लिखा। अब 25 के पहाड़े से 175 और 100 दोनों कैंसिल होंगे, तो हम कैंसिल करते हैं इसको 4 बार और इसको करते हैं 7 बार। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी 4 बार और यहाँ पर 7 बार। 7 से 7 कैंसिल भी हो गया, और 4 और 3 जो दोनों हर में है इनका गुणा 12 होता है, तो इसने ऊपर वाले 12 को भी कैंसिल कर दिया। साथ ही साथ आपको 2 के पहाड़े से ये 2 बार और 2 के पहाड़े से ये 11 बार। तो आप देखेंगे कि सारी संख्याएं हटने के बाद 11 और 7 ये 2 ऊपर अंश में बचे, इनका गुणा है 77 और बटा में है 2, और साथ ही साथ होगा मीटर क्यूब। प्यारे बच्चों, आयतन तो हमने निकाल लिया, उस गड्ढे का आयतन निकाल लिया, परंतु आयतन की इकाई चूंकि मीटर क्यूब है इसलिए ये आपका उत्तर अभी तक पूरा नहीं आया। उत्तर पूरा लाने के लिए हमें किलो लीटर में बदलना है। तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लिखेंगे वापस, चूंकि 1 किलो लीटर जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। आप देखिए गौर से स्क्रीन के ऊपर, इन दोनों संबंधों को देखने पर ऐसा लगता है कि 1 मीटर क्यूब भी 1000 लीटर है और 1 किलो लीटर भी 1000 लीटर है। तो दोनों जो समीकरण है उनका दाहिना पक्ष एक जैसा है, अतः हम कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1 किलो लीटर के बराबर होगा। और यही वजह है कि आपका जो पिछली बार प्रश्न का जो हल जो यहां तक आपने मीटर क्यूब में निकाला, उसकी जगह हम सीधा किलो लीटर लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे, अतः गड्ढे की धारिता बराबर 38.5 किलो लीटर। ठीक है, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7 कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न की भाषा से आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ज्यामितीय आकृति के बारे में वर्णन नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज का नाम लिया। क्योंकि हम यहाँ पर 3D पढ़ रहे हैं, त्रिविमीय आकृतियां पढ़ रहे हैं, और त्रिभुज त्रिविमीय आकृति है नहीं, तो ये सवाल बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। प्रैक्टिकल सवाल से आपको पहले पड़ेगा यहाँ पर कौन सा ठोस बन रहा है। आइए हम समझते हैं पहले।
यहां पर एक त्रिभुज बना है। सबसे पहले आप देखिए, मैं एक त्रिभुज के रूप में इसको लेके चल रहा हूं कि इस त्रिभुज ए बी सी, ये ए, इसका बी और ये सी, इस त्रिभुज एबीसी में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि आधार 5 सेंटीमीटर, लंब 12 सेंटीमीटर और इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर को स्थिर रखते हुए इसको यूं जोर से घुमाया गोल, तो जब घुमाओगे तो इतना स्पीड से घूमेगा, तब आपको जो आकृति बनती हुई दिखेगी वो आकृति शंकु होगी। तो यहाँ पर जिस आकृति का जो जिक्र हो रहा है, जो कि अदृश्य है, आपको दिख नहीं रहा है, बताया भी नहीं है, वो आकृति बनेगी शंकु, और इस चित्र में आपको अब स्पष्ट दिख रही है। अब ये त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं में से तीनों भुजाओं के नाम इस शंकु के रेफरेंस में अब इनके बदल गए हैं। जो 5 सेंटीमीटर आपका पहले त्रिभुज का आधार था, वह शंकु के आधार की त्रिज्या बन गई। जो 12 सेंटीमीटर आपके त्रिभुज का लंब था, वो इस शंकु में ऊंचाई बन गया, और जो 13 सेंटीमीटर जो त्रिभुज का पहले कर्ण था, वो अब इस शंकु में तिर्यक ऊंचाई बन गई। ठीक है, तो जो जो चीजें हमें पता है वो हम यहाँ लिख देते हैं हल में। यानी कि इस प्रश्न की जो कैलकुलेशन है वो आसान है, आपके लिए मुश्किल था सिर्फ इन चीजों को समझना, प्रैक्टिकली इनका क्या मीनिंग निकलता। अब आप देखिए आगे गणना बड़ी आसान है। हल में हम जो है वो है 5 सेंटीमीटर, साथ ही ऊंचाई h जो है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर l जो पता है हालांकि, परंतु हमारे लिए वो काम की नहीं है, क्योंकि हमें इस शंकु का आयतन निकालना है, और आयतन का सूत्र हमें पता है। चूंकि शंकु का आयतन सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर सारी चीजें हम रखें, 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर या त्रिज्या हमने लिखा अभी 25, क्योंकि ये 5 का वर्ग होते 25 हो गया, और साथ में ऊंचाई h ये है 12। सारी चीजें आ गई। अब देखिए मात्रक क्या लगेगा, पूरा प्रश्न सेंटीमीटर में है तो मात्रक लगेगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, अब हम गणना द्वारा आगे जितनी संख्याएं हमारी कैंसिल हो रही है उनको हम कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 3 के पहाड़े से 4 बार तो 12 कट गया, और 3 के पहाड़े से 3 एक बार कट गया। अब बाकी जो बची हुई संख्या है वो 22 गुणा 25 गुणा 4 हो गया 100, तो ये हो गया 2200 और बटा में 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा इस प्रश्न संख्या 7 का उत्तर आ गया। तो प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा कि गणना में तो कुछ भी नहीं है, सिंपल संख्याओं के मान रखे और उत्तर निकाला। सबसे महत्वपूर्ण था हमें यहाँ पर यह पता करना कि इस प्रकार जो प्राप्त ठोस है वो कौन होगा। आपको ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि इस त्रिभुज को जब जोर से घुमाएंगे तो जो आकृति बनेगी वो ठोस बनेगी, और त्रिभुज के तीनों भुजाएं इस शंकु के रेफरेंस में इनका क्या क्या अर्थ निकलेगा, कौन क्या बनेगा, ये चीजें आपको पता होगी, तो फिर आपके लिए गणना बड़ा आसान काम। चलिए, अब इसमें हम ये भी तो संभव है कि भाई 12 सेंटीमीटर की परिधि, ये भी तो संभव है इस 5 सेंटीमीटर की परिधि भी तो घुमा सकते हैं। तो 13 तो अपनी जगह पे रहेगा, ये 12 और जो 5 है ये आपस में बदल जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, तो एक नया प्रश्न बन सकता है, और बिल्कुल बनाया भी है आपकी पुस्तक में, और वो प्रश्न संख्या है 8। यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को 5 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और साथ ही साथ एक चीज और कही है, प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, अनुपात दोनों का एक जैसा नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। कारण इसका स्पष्ट है कि आर और एच दोनों आपस में बदल रहे हैं, क्योंकि आर के ऊपर घात 2 लगती है और एच के ऊपर घात 1 है, तो आर यानी त्रिज्या की जगह संख्या अगर बढ़ी जाएगी तो उसका वर्ग भी बड़ी संख्या आएगा, नो डाउट अनुपात भी बदलेगा। आइए हम देखते हैं इस प्रश्न का हल कैसे करें। वापस वही बात कि आप घुमा के जोर से देखेंगे इसको तो ये इस तरह से एक शंकु की आकृति बनेगी। पिछले प्रश्न से आप अगर तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि पिछले प्रश्न में आर जहां पर 5 था, इस प्रश्न में वो 12 हो गया, और पिछले प्रश्न में शंकु की जो ऊंचाई हमने 12 ली थी वो इस प्रश्न में 5 सेंटीमीटर होगी, और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर का हमारे कोई भी काम नहीं है, कारण शंकु के आयतन के सूत्र में एल नहीं आता है। तो हम लिखेंगे अब सूत्र, इस प्रकार जो प्राप्त होगा वो है शंकु, तो शंकु का आयतन का सूत्र लगाया हमने, और शंकु के आयतन का जो सूत्र है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सारे संख्यात्मक मान हम इनकी जगह पर रखेंगे, तो पाई हो गया 22/7, आर त्रिज्या आपको 12 दे रखी है, तो 12 का वर्ग हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर गणना करनी है। तो गणना में अगर आपने संख्या 12 का वर्ग 144 लिख लिया तो काटने में दिक्कत होगी, तो आप इसको 12 गुणा 12 लिखें। साथ ही ऊंचाई h जो है वो 5, वापस 3 के पहाड़े से 12 आपका 4 बार कट गया। अब जो संख्याएं बची है वो है 22 गुणा
इनका गुणा कर ले अपन, 12 और 5 का 60, और 60 जब 4 से गुणा होता है तो 240, और बटा में बचा केवल 7, और ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। आप अगले स्टेप में 240 को 22 से गुणा करके यहाँ का अंश जो है वो आप पूरा पता कर सकते हैं। चलिए हम गुणा करते हैं, ये 0, ये 8 और ये 4, वापस 0, 8 और ये 4, यानी 0, 8, 2 और 5, 5280 ये आपके अंश बन गया, और बटा में 7 ये सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इस प्रश्न का एक हिस्सा आपने पता कर लिया। कौन सा? इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यहां तक का काम आपने कर दिया, परंतु प्रश्न का एक हिस्सा बाकी है, और वो है प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें प्रश्न 7 के आयतन को देखिए, कितना आया था उत्तर? 2200, यानी 2200 बटा 7, ये अंश बनेगा। अनुपात में एक अंश बनता है, एक हर बनता है, और हर में आएगा प्रश्न संख्या 8 का आयतन का मान, जो कि 5280 बटा 7 है। इन दोनों का हम अनुपात लिखेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड में हम लिखते हैं, अतः प्रश्न संख्या 7 एवं 8 में प्राप्त ठोसों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको पूछूं कि बताओ अनुपात की इकाई क्या होती है, तो आपके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, बहुत सारे उत्तर भी आ रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, अनुपात की इकाई तो हमने कभी सुनी नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि अनुपात का अर्थ ही होता है दो संख्याओं के बीच में सरलतम संबंध। ये तुलना होती है, और तुलना में कभी भी इकाई नहीं आती। ये 2200 बटा 7 मैंने प्रश्न संख्या 7 का उत्तर लिखा है। देखिए 7 का उत्तर 2200 बटा 7। अब प्रश्न संख्या 8 में आ रहा 5280 बटा 7, तो ये आएगा हर 5280 बटा 7। अब अंश में भी एक भिन्न संख्या, हर में भी एक भिन्न संख्या, तो दोनों के हर आपस में कट गए। कटने के बाद अंश दोनों के बचे, तो अंश में तो बचा आपके 2200 और बटा में आया 5280। आप एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए। अब 11 के पहाड़े से ये 20 बार, 11 का पहाड़ा 4 बार 44, और पीछे बचा 8 और 88, तो यानी 8 बार 88। तो संख्या सरलतम रूप में आपके पास आई 20 बटा 48। वापस आप इसको 4 के पहाड़े से काटेंगे तो 20 कटेगा 5 बार और 48 कटेगा 12 बार। प्यारे बच्चों, ये 5 और 12 जो है सरलतम रूप में है, क्योंकि 5 और 12 वापस किसी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आती है, तो अतः हम लिखेंगे अनुपात जो है वो 5:12 आ गया। यानी कि इस प्रश्न संख्या 8 का जो दूसरा हिस्सा है उसमें उत्तर आया 5:12। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों को देखने पर आपने को ये समझ में आता है दोनों की मैकेनिज्म एक जैसी है, समझने का तरीका भी एक जैसा है। ये प्रैक्टिकल सवाल था, इसलिए ये आपके लिए लिया गया है। धन्यवाद ये वीडियो इतना गौर से देखने के लिए।